हाय एवरीवन, दिस इज़ गौरव हियर। आज हम लोग बोर्ड्स का प्रिपरेशन के लिए पहला वीडियो मैं बना रहा हूँ। आज का टॉपिक रहेगा HCl और मैं पूरा चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस आता है वो मैं सारा डिस्कस करूँगा और अपने तरफ से पूरा कोशिश करूँगा कि आप लोग की अच्छे से मदद कर सकूँ और आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। सो बिगिन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ड्रॉ अ लेबल डायग्राम। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमको एक लेबल डायग्राम दिया है, बनाना है फॉर द लैबोरेटरी प्रिपरेशन। एक्चुअली क्वेश्चन आता नहीं है, बस अपने प्रैक्टिस के लिए मैं बता रहा हूँ ताकि एक बार रिवीजन हो जाए अच्छे से। तो आप जब ये डायग्राम को देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। तो इसमें सोडियम क्लोराइड है और ऊपर से इस चीज़ से आपका सल्फ्यूरिक एसिड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से जो HCl बनेगा उसका यहाँ से ये कनेक्शन होकर यहाँ से जाएगा किसमें, इसमें। अब इसमें क्या है, पहले से इसमें है तुम्हारा H2SO4, ठीक है। क्यों है H2SO4? वो भी कॉन्क में इसलिए है क्योंकि यहाँ से ये ड्राई करेगा। उसके बाद ड्राई होने के बाद जब HCl यहाँ से फिर से निकलेगा तो ये कलेक्ट होगा इसमें। कैसे कलेक्ट होगा? तो कलेक्ट होने का तरीका है बाय द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। अब ऐसा क्यों होगा, रीज़न पूछेगा। क्योंकि इट इज़ हैवियर, लिख सकते हो इट इज़ हैवियर देन एयर, ठीक है। ओके, अब क्या पूछ सकता है मेरे से? अब मेरे से बैलेंस्ड इक्वेशन पूछेगा, ठीक है। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में देखो तुम, जब तुम बैलेंस्ड इक्वेशन देखोगे तो बैलेंस्ड इक्वेशन में तुम क्या लिखोगे? बैलेंस्ड इक्वेशन में तुम लिखोगे NaCl प्लस H2SO4 बिलो 200 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे सवाल है बिलो क्यों आया? क्योंकि होता क्या है, अगर हम एवब 200 रखते हैं, डिग्री सेल्सियस पे रखेंगे, तो तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा Na2SO4, ठीक है। वो क्या होगा, जैसे कि मान लो ये ग्लास, यह है तुम्हारा apparatus वेसल है, तो इसके लेयर पे ये जमा हो जाता है, Na2SO4 चिपक जाता है। उसके बाद हीट ज़्यादा लगेगा और हो सकता है कि ज़्यादा हीट करने पे ये ग्लास बर्स्ट कर जाए, ठीक है। इसीलिए 200 से कम रखा जाता है। तो 200 से कम रखने पे क्या होगा, NaCl को जब H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो हमको बन के आएगा NaHSO4 HCl। अब बना कैसे? तो देखो इसमें क्या होगा, पहले तुम NaCl को तोड़ो। जब तुम NaCl को तोड़ोगे दो भाग में तो यहाँ से बन के आएगा Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। उसी तरह तुम क्या करो, H2SO4 को तोड़ो। जब H2SO4 को तोड़ोगे यहाँ पे बन के आता है तुम्हारा 2H प्लस, ठीक है। 2H प्लस आता है और SO4 2 माइनस आता है, ठीक है। लेकिन हम बिलो 200 डिग्री सेल्सियस रखे हैं तो ये पूरे तरीके से टूट के नहीं, तुम्हारा यहाँ पे H प्लस रह जाएगा और यहाँ पे बनेगा HSO4 माइनस, ठीक है। ये तुम एसिड बेसिस सॉल्ट में भी पढ़े होगे, एसिड सॉल्ट नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। तो इसी से तुम्हारा एसिड सॉल्ट बनता है। तो अब क्या होगा, NaCl जो है, यहाँ पे देखोगे NaCl जो है पॉजिटिव है तो नेगेटिव को पकड़ेगा, इसको पकड़ के क्या बना देगा, इसको पकड़ के बनाएगा NaHSO4 और H इसको पकड़ के क्या बना देगा, इसको पकड़ के बना देगा तुम्हारा HCl, ठीक है। HCl गैस बनेगा, ठीक है, जो कि अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट में चला जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है मेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि नेम द ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट क्या यूज़ किए थे? तो ड्राइंग एजेंट यूज़ किए थे H2SO4। क्या ये सही है? नहीं, यहाँ पे हमको कॉन्क भी लिखना पड़ेगा, कॉन्क लिखना पड़ेगा। तो देखो H हाइड्रोजन क्लोराइड इज ड्राइड बाय पासिंग थ्रू कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन वही पूछेगा कि फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड आर गुड ड्राइंग एजेंट, लेकिन फिर भी इसका यूज़ नहीं किया जाता है, बट दे कैन नॉट बी यूज टू ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। सिंपल सा बात है, क्यों? क्योंकि वो रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्ट से कर जाएगा, HCl गैस से रिएक्ट कर जाएगा, इसलिए उसका यूज़ नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन भी दिखा दें कि P2O5 है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड HCl से रिएक्ट करके POCl3 और HPO3 बना रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। उसी तरह कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेस है। बेस अगर एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाता है तुम्हारा सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। ये तुम्हारा एसिड बेसिस सॉल्ट का भी हो जाएगा कि एसिड और बेस रिएक्ट जब करता है तो वो तुमको केवल सॉल्ट और वाटर बना के देगा, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। जब तुम आगे बढ़ोगे तो यहाँ पे देखो एक्सप्लेन वाई है एनहाइड्रस। एनहाइड्रस मतलब HCl में अभी वाटर नहीं है। इस पुअर कंडक्टर वाइल एक्वस HCl इज एक्सीलेंट कंडक्टर। तो ओके, यहाँ पे तुमको देखना है कि एनहाइड्रस, तो यहाँ पे दो कंडीशन रखते हैं। यहाँ पे HCl गैस रख लो और एक रख लो HCl एसिड, ठीक है। तो होता क्या है कि HCl गैस में
तुम्हारे पास HCl गैस में तुम्हारे पास आयंस नहीं होते हैं, आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं, और कंडक्शन होने के लिए तुमको आयंस चाहिए। जब आयन रहेगा ही नहीं तो फिर तुम कैसे करोगे? तो इसलिए HCl गैस कंडक्ट नहीं करता है। जब HCl एसिड होता है तो HCl में पानी भी रहता है। पानी होने की वजह से HCl जो है हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, जिसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं। एक्चुअली होता है H3O+, लेकिन ऐसे भी लिखते हैं, मानते हैं इसको हाइड्रोजन आयन भी कहते हैं। तो इसके होने की वजह से आयंस का प्रेजेंट हुआ और वो तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा। ठीक है, ओके। दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है व्हेन द स्टॉपर ऑफ ए फुल बोतल फुल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज ओपनड देयर आर फ्यूम्स इन द एयर। अच्छा देखो, यहाँ पे ये कह रहा है कि मान लो जैसे कि तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है इस बोतल में, ठीक है। अब इसका स्टॉपर ओपन कर दिया तो गैस जो है ऊपर की तरफ आएगा, तो ऊपर की तरफ आएगा तो तुमको बोल रहा है वाइट फ्यूम्स दिख रहा है, फ्यूम्स इन द एयर। फ्यूम्स क्यों दिख रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो गैस था, ठीक है। अब समझना, यहाँ पे तुम्हारा एटमॉस्फेयर का है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्लू कर देता हूँ, यहाँ पे आएगा तुम्हारा H2O पानी तो नहीं आएगा, वाटर वेपर के फॉर्म में आएगा। तो जब तुम्हारा HCl रिएक्ट करेगा पानी से तो वो तुमको एसिड बना देगा, HCl एसिड बना देगा, ठीक है। तो इसी के वजह से वो वाइट फ्यूम्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लो एक बार आंसर भी। यहाँ पे क्या है, व्हेन द स्टॉपर इज ओपेंड HCl गैस कम्स इन कॉन्टैक्ट, मतलब गैस कांटेक्ट में आता है किसके, वाटर वेपर के, एयर में जो है, और इसी से तुम्हारा वाइट फ्यूम्स बन जाता है, जिससे बनता है तुम्हारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ओके। सी देखते हैं। सी में क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी में क्वेश्चन कह रहा है अ सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, एक सेकेंड, अब देखो, a solution of hydrogen chloride in water turns blue litmus red and conducts electricity while a solution of the same gas is in toluene has no effect। अब देखो यहाँ पे क्या है, HCl जो है, HCl is a पोलार कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। अब यहाँ पे पोलार कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, पोलार कोवेलेंट कंपाउंड में तुम्हारा ये होगा कि ये जब पानी में भी जाके डिज़ोल्व हो जाएगा, और ये तुम्हारा ऑर्गेनिक मतलब सॉल्वेंट में भी, ये टॉल्यूइन में भी डिज़ोल्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ, टॉल्यूइन लिख देते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें होने के बाद ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आयंस। जब ये आयंस प्रोड्यूस करेगा तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारा H+ आयंस करेगा, जो कि तुम्हारा ब्लू लिटमस को ब्लू से रेड कर देगा, ठीक है। लेकिन इसमें तो आयंस है नहीं, इसमें आयंस नहीं होने की वजह से इसका लिटमस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, लिटमस पे नो इम्पैक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वही इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी तुमको क्या चाहिए, आयंस। आयंस किस में रहेगा, वाटर जब रहेगा तब तुम्हारा आयंस रहेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे जब पानी में रहता है, मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हाइड्रोजन क्लोराइड वाटर में आता है तो आयंस प्रोड्यूस करता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा। लेकिन जब ये टॉल्यूइन में डिज़ोल्व होगा, जब ये तुम्हारा टॉल्यूइन में डिज़ोल्व होगा तो आयंस नहीं होता है, आयंस जो है नहीं रहेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा, ठीक है, ओके। अब देखो और क्या है, हाँ, अब यहाँ पे ये है कि thick white fumes are formed when glass rod dipped in NH4 and NH2OH, अच्छा ये थोड़ा गड़बड़ है, is brought near the mouth of a bottle full of HCl गैस। अच्छा यहाँ पे ये कह रहा है कि जब तुम NH4OH लिख दो यहाँ पे, इसको समझने के लिए अच्छा है, NH4OH, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसमें ये होगा कि जब भी तुम HCl को NH4OH या NH3 के बगल में रहोगे तो ये क्या बना देता है, NH3 ही लिख देते हैं समझने के लिए, ये डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ NH4Cl बना देता है, ठीक है। इसका एक बार आंसर भी देख लेते हैं। ये में देखो यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ब्रॉट नियर द माउथ ऑफ HCl डेंस वाइट फ्यूम्स ऑफ आर फॉर्म ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। वही मैंने बनाया अमोनियम क्लोराइड। अब NH3 को जब पानी में मिला दोगे तो यहाँ पे NH4OH बन रहा है, देखो यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये यहाँ पे NH4OH ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो तुम, जब यहाँ पे तुम देखोगे ये वाला देखो HCl को, जब तुम HCl को NH4OH से रिएक्ट कराओगे तो क्या बन रहा है, तुम्हारा NH4Cl बन रहा है। कैसे बन रहा है, देखो HCl है, ठीक है, NH4OH है, NH4OH है। अब NH4OH को तुम कैसे तोड़ोगे, इसको तोड़ दो NH4+ में, NH4+ में और OH- में, ठीक है। HCl को तुम तोड़ दो H+ में और Cl- में, तो यहाँ पे क्या होगा, NH4Cl को पकड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या बना देगा, NH4Cl बना दिया,
और H किसको पकड़ेगा, OH को पकड़ेगा और क्या बना देगा, वाटर बना देगा। इस तरह से रिएक्शन को समझा जाता है, ठीक है। ओके, अब आगे देखते हैं। डी नंबर तो हो गया था हम लोग का। ई में क्या है, अब यहाँ पे ई नंबर भी वही कह रहा है कि एक सेकेंड, ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस डज नॉट अफेक्ट अ ड्राई स्ट्रिप ऑफ ब्लू लिटमस पेपर। वही बात है, देखो जब HCl गैस लिखते हैं और HCl एसिड लिखते हैं तो हमेशा याद रखना गैस में H प्लस आयंस नहीं होता है। जब H प्लस आयंस रहेगा ही नहीं, जब तुम्हारा H प्लस आयंस नहीं रहेगा तो ये एसिड का कोई प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा। लेकिन एसिड में H प्लस आयंस रहते हैं जिसकी वजह से वो सारा एसिड का प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब ड्राई हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रहता है तो वो लिटमस पेपर को ब्लू से रेड नहीं करेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ ए ड्रॉप ऑफ वाटर की वजह से हो जाता है। तो क्या होता है कि जैसे HCl जो है पानी के साथ कनेक्शन बनाता है, उसी तरह तुम्हारा H प्लस आयंस क्रिएट करेगा। जैसे H प्लस आयंस क्रिएट किया तो आयंस का प्रेजेंस हुआ, आयंस के प्रेजेंस की वजह से ये तुम्हारा ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके, अब क्या है यहाँ पे देखो, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। अच्छा, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, बहुत हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सोल्यूबल होता है, जितना प्रोड्यूस होगा उससे ज़्यादा इसमें ये पानी में घुल जाता है। तो ये यहाँ पे लिख सकते हैं इट इज़ हाईली सॉल्यूबल इन वाटर। देखो अगर आप लोग रिवीजन कर रहे हो, अगर आप बोर्ड्स के प्रिपरेशन के लिए रिवीजन कर रहे हो तो ये वीडियो देख सकते हो थोड़ा स्पीड बढ़ा के। इसमें सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर दूंगा कॉन्सेप्ट वाइज, ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ओके। और पढ़ने से अच्छा है, बुक रीडिंग से अच्छा है, जितना हो सके आप क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। क्वेश्चन लगाने से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे आपके, और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने से, आंसर देने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाता है, और आपको ये भी पता रहता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, ओके। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे हो गया तो ये वाला भी ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड इज़ नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर एज इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखो, डिफरेंस क्या है यहाँ पे बोल रहा है आपको कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस एंड हाइड्रोजन एसिड, वही है। अब क्या होगा, गैस में अभी क्या पढ़ा है मैंने, आयंस नहीं रहते हैं, इसमें आयंस रहते हैं। आयंस जब नहीं रहेंगे तो ये ब्लू से रेड लिटमस पेपर को नहीं करेगा और ये करेगा। देखो क्या लिखा है, हाँ इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि आयंस है ही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और ये क्या करेगा, वही ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा क्योंकि एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करता है, ये कर देगा क्योंकि एसिड कैरेक्टर शो करता है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे देखो, द गिवन सेटअप इज द फिगर इज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एन एसिड, नेम द एसिड। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा एसिड प्रिपेयर हो रहा है। अच्छा, पकड़ेंगे कैसे, देखो जब भी तुमको ये दिखे ना, ठीक है, तो यहाँ पे दो ही चीज़ प्रिपेयर हो सकता है, या तो NH3 प्रिपेयर होगा या तो HCl प्रिपेयर होगा, ठीक है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब सवाल है यहाँ पे कि NH3 तो होगा नहीं क्योंकि NH3 तो एसिड है नहीं, तो क्या प्रिपेयर हो रहा है, HCl हो रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, HCl हो जाएगा। पहला समझ में आ गया। अब रिएक्टेंट क्या होगा, तो इसमें तुमको लेबोरेटरी प्रिपरेशन याद रखना है। क्या हो सकता है, देखो कॉमन सेंस भी लगाओगे ना, Cl कहाँ से लाएंगे, Cl लाने के लिए हमको NaCl यूज़ करना पड़ेगा। H कहाँ से लाएंगे, इसके लिए कोई एसिड यूज़ करना पड़ेगा, H2SO4, ठीक है। दोनों को रिएक्ट कराओगे तो बन जाएगा काम, ठीक है। इसी तरह अगर मान लो भूल भी जाते हैं तो कॉमन सेंस लगाओ, Cl कहाँ से लाएंगे, नमक से ना लाएंगे, और H जो है H2SO4 दे देगा, ठीक है। ये भी हो गया। चलो देखते जाओ, पहला देखो आंसर भी देखो, ये पहला वाला तो हो ही गया, ओके। अब यहाँ पे देखो चेक करो आंसर क्या है, द रिएक्टेंट्स आर सोडियम क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। अब नेम द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट वाला कंप्लीट हो गया। वाई एम्प्टी फ्लास्क इज यूज्ड, तो इसको कीवर्ड होता है इसका एंटी सक्शन डिवाइस। अब एंटी सक्शन डिवाइस का मतलब क्या होता है ये समझो। मैंने अभी जस्ट बोला कि HCl जो है पानी में बहुत ज़्यादा स्पीड में डिज़ोल्व करता है, बहुत तेज़ी से। मान लो कि एक मॉलिक्यूल आ रहा है, तो मॉलिक्यूल तो यहाँ पे 50 मॉलिक्यूल एक बार में डिज़ोल्व करने का, तो वो क्या करेगा, चाहेगा अंदर ही घुस जाए, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये तुम्हारा कि जैसे जैसे यहाँ पे ये डिज़ोल्व कर रहा है तो यहाँ पे सक्शन डिवाइस है, ये सक करने की कोशिश करेगा तो ये अंदर घुस जाएगा। अब जैसे पानी अंदर घुस के आएगा तो ये खाली है तो यहीं पे जमा होकर रह जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर वो पानी घुस के यहाँ पे आ जाता है तो ब्लास्ट करने के चांसेस है, इसीलिए बचने के लिए एंटी सक्शन डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। मतलब एक एम्प्टी फ्लास्क को रख देता है कि इन केस अगर पीछे भी वापस आ जाता है पानी
तो यहीं पे जमा होगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो यही होता है तुम्हारा एंटी सक्शन। ठीक है, एंटी सक्शन डिवाइस। ओके, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक और बनेगा, जैसे कि ये हो गया एम्प्टी फ्लास्क की यूज़ का काम तो हो गया। यहाँ क्या लिखा पढ़ लो। एम्प्टी फ्लास्क एक्ट एज एंटी सक्शन डिवाइस इन केस द बैक सक्शन ऑकर, मतलब वही बैक सक्शन हो, पानी अगर आता है वाटर विल कलेक्ट इन इट एंड विल नॉट रीच द जनरेटिंग फ्लास्क। ठीक है, अब देखो द ड्राइंग एजेंट, अच्छा यहाँ पे देखो व्हाट इज़ द ड्राइंग एजेंट, तो हम लोग याद किए थे ड्राइंग एजेंट क्या था, कॉन्क। कॉन्क जरूर लिखना, कॉन्क H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वाई इज़ दिस ड्राइंग एजेंट चूजन। अब ये क्यों है, क्योंकि अगर हम तुम्हारा P2O5 यूज़ करते हैं या फिर CaO यूज़ करते हैं, तो वो अभी जस्ट पढ़े थे, ये क्या करेगा, दोनों रिएक्ट कर जाता है, रिएक्ट करने की वजह से नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, ओके, देखो यहाँ पे है ना, पढ़ लो आंसर। कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड चूजन ड्राइंग एजेंट बिकॉज इट डज नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन देखो, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इन्वर्टेड फनल। अब इन्वर्टेड फनल है कहाँ, इसको देखते समझते हैं। देखो पहले डायग्राम में जब तुम आओगे, जब तुम डायग्राम में आओगे और इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं समझाने के लिए, तो ये देखो यहाँ पे तुमको इस टाइप का दिख रहा है इन्वर्टेड फनल। अब इन्वर्टेड फनल का काम क्या है, इन्वर्टेड फनल का काम क्या है कि ये थोड़ा एरिया इंक्रीज़ करता है ताकि अच्छे से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो सके। ज़्यादा एरिया बढ़ा के रखेगा तो एब्जॉर्प्शन ठीक होगा। ठीक है, अब ये भी हेल्प करता है बैक सक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। बैक सक्शन जो होता है इसको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट मतलब बचाता है, क्योंकि अगर मान लो ये नहीं रहेगा, एकदम पतला सा रहेगा, तो फटाफट पानी घुस के अंदर आ सकता है, इसीलिए। ठीक है, ओके, तो देखो इसका आंसर क्या है, यहाँ पे आंसर भी चेक करो। पहला है प्रिवेंट और मिनिमाइज बैक सक्शन ऑफ वाटर, दूसरा क्या है, प्रोवाइड ए लार्ज सरफेस फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ HCl गैस। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6 है रिएक्शन लिखना है। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, AgNO3। ठीक है, AgNO3 हो गया, और वो किसे रिएक्ट कराना है, HCl से, तो तोड़ोगे तो क्या आएगा, यहाँ से AgNO3 को तोड़ोगे तो Ag प्लस आएगा, NO3 माइनस आएगा, HCl से क्या आएगा, H प्लस आएगा, और यहाँ पे आएगा Cl माइनस। ठीक है, जब ऐसा होगा तो तुमको क्या हो सकता है, तुम क्या करोगे, तुम बोलोगे कि प्लस वाले को माइनस के साथ अटैच कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा AgCl। ठीक है, और HNO3 बन जाएगा तुम्हारा HNO3। कैसे, H प्लस NO3 को पकड़ेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन बन गया। ओके, दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या है तुम्हारा, दूसरा है मैग्नीशियम फॉयल। तो मैग्नीशियम के साथ तो बहुत आसान है, कोई भी मेटल के साथ अगर एसिड रिएक्ट करता है तो ये तुम्हारा क्या देता है, सॉल्ट दे देगा, MgCl2 दे देगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देगा। ठीक है, इजी है। कॉस्टिक सोडा, ओके, कॉस्टिक सोडा के साथ जब तुम रिएक्ट करो तो कॉस्टिक सोडा क्या होता है तुम्हारा NaOH के साथ जब तुम रिएक्ट कराओगे HCl को, तो वही तोड़ो इसको, Na प्लस, और यहाँ पे हो गया OH माइनस, इसी तरह हो गया H प्लस, और यहाँ पे हो गया Cl माइनस। Na को इसके साथ कर दो तो ये क्या बन जाएगा, NaCl, और H को इसके साथ अटैच कर दो, ये बन जाएगा H2O। दिस इज एक्चुअली अ रीअरेंजमेंट ऑफ आयंस टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जिंक कार्बोनेट। एक सेकेंड, हाँ यहाँ पे आओ, जिंक कार्बोनेट। जिंक कार्बोनेट में क्या होता है, ZnCO3 फार्मूला हो गया, इसको रिएक्ट कराना है HCl से। ठीक है, फिर कतोरु ZnCO3 किस में टूटेगा, Zn2 प्लस में, CO3 2 माइनस में। अब एक बात याद रखना, HCl टूटेगा तुम्हारा H प्लस और Cl माइनस। हाँ, जब भी CO3 हो तो गैस निकलेगा तुम्हारा, कौन सा गैस निकलेगा, CO2। उसी तरह अगर SO3 हो तो गैस क्या निकलेगा, SO2। ये सब चीज़ बेसिक है जो याद रहते हैं लोगों को। अब देखो Zn2 प्लस एक और किसको पकड़ेगा, ये प्लस है तो दूसरे का माइनस को पकड़ेगा, तो क्या बनेगा, ZnCl2, ZnCl2 बन गया। ठीक है, अब H2CO3 हो तो ये एक्चुअली बन जाता है तुम्हारा H2CO3, लेकिन ये स्टेबल नहीं रहता है, तो ये टूट के आ जाता है तुम्हारा H2O में और CO2 में, तो ये बन जाता है तुम्हारा H2O प्लस CO2। ये हो गया फाइनल आंसर। देखो ZnCl2 H2O CO2। ये एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ ताकि मान लो इन केस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ आ जाए रिएक्शन जो भूल जाओ, तो उसके बाद कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, कॉन्सेप्ट लगा के तुम क्लोज पहुँच सकते हो। बहुत जरूरी नहीं सारे में ऐसा होता है, पर 90% में तो ऐसा होता ही है, तुम कर सकते हो 10 तक में। ओके, उसी तरह देखो तुम्हारा लीड नाइट्रेट है, तो क्या क्या हो गया तुम्हारा PbNO3 हो गया, HCl हो गया, तो Pb और Pb किसको पकड़ेगा, Cl को पकड़ के PbCl2 बना देगा, HNO3 को पकड़ के HNO3 बना देगा। ठीक है, कॉपर है तो CuO हो गया, HCl हो गया, देखो इसमें लिखता हूँ
CuO को तोड़ो, वरना क्या हो जाएगा Cu2+, ठीक है, और O2-। उसी तरह तुम HCl को तोड़ो, HCl क्या हो जाएगा H+ और Cl-, ठीक है। अब क्या करोगे, Cu2+ को किसके ले जाओगे, इसके पास ले जाओगे, तो क्या बनेगा CuCl2, और यहाँ पे क्या होगा H इसके पास आएगा। अब तो सवाल है सर यहाँ पे तो H है और O है, तो यहाँ पे तो HO तो कुछ होता नहीं, तो नहीं H2O होगा, क्योंकि वहाँ पे वो फिर बैलेंस करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, नेम एन एलिमेंट विच रिएक्ट विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म ए कंपाउंड विच इज स्ट्रॉन्ग एसिड इन वाटर। अच्छा, कौन सा एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा जिससे कि एसिड बने स्ट्रॉन्ग, हमको जब पता है कि HCl बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो एलिमेंट क्या हो गया, क्लोरीन हो गया। एक्सप्लेन वाई डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको समझना। इसमें क्या करना है तुमको, जैसे कि मान लो इसमें रखा मैंने, इसमें तुम्हारा HCl वाटर दूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हीट करूँगा तो वाटर एवापोरेट करके निकलेगा। एक बार जब 22.2% पहुँच जाता है तो होता क्या है, अगर मान लो कि अगर एक HCl निकल कर बाहर आ रहा है तो एक वाटर वेपर भी निकल रहा है, तो हो क्या रहा है, अगर दोनों बराबर मात्रा में वेपराइज करेगा, मतलब यहाँ से वेपर के फॉर्म में उड़ जाएगा, सिंपल भाषा में समझाने के लिए बोल रहा हूँ। हाँ, जब वेपर बन के उड़ेगा, एक मॉलिक्यूल इसका एक मॉलिक्यूल इसका, तो कॉन्सेंट्रेशन तो बदलेगा नहीं। इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर, ठीक है। एक बार आंसर पढ़ लो, a dilute aqueous solution of hydrochloric acid gets gradually concentration on distillation, मतलब जब हम इसको डिस्टिलेशन करते तो कॉन्सेंट्रेट होता है, लेकिन एक बार जब ये पहुंच जाता है इस रेशियो पे बाय वेट विच बॉइल्स एट 110 डिग्री सेल्सियस, व्हेन दिस कॉन्सेंट्रेशन इज रीच्ड नो फर्दर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड। यहाँ तक तो समझा दिया, अब क्यों होता है ये समझो, बिकॉज becomes possibly by boiling. This is because vapor evolves before 110 डिग्री सेल्सियस आर वेपर्स ऑफ वाटर, लेकिन इसके बाद 110 के बाद मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl होता है। हाँ, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब 110 तक हम हीट कर रहे थे तो वाटर का मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहा था, लेकिन 110 के बाद तुम्हारा HCl का भी वेपर वेपराइज करने लगता है ज़्यादा, ठीक है, मोस्टली मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, इसीलिए ये 22.2% के बाद नहीं हो पाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, प्रूव इट। देखो ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बस कॉन्सेप्ट के लिए क्या करो, जब भी प्रूव करना हो तो सबसे बेस्ट रहता है इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस कर दो। इलेक्ट्रोलाइसिस करोगे तो क्या होगा, दो रॉड ले लो, ये रॉड को डिप कर दो तुम इस सॉल्यूशन में, तो यहाँ पे H क्या है, H कटायन होगा, कटायन का कि C के पास जाता है, Cl क्या है, अनायन है, तो A के पास जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे Cl का प्रॉपर्टी क्या है, ग्रीनिश येलो गैस, जब ये ग्रीनिश येलो गैस है तो तुम एनोड के पास देखोगे ग्रीनिश येलो गैस निकलते हुए, ठीक है, ग्रीनिश येलो कलर तो दिख जाएगा, और यहाँ पे तुम देखोगे कलरलेस गैस। अब यहाँ पे कैसे पकड़ेंगे, मान लो ये क्या है, कैथोड है, ठीक है, तो कैथोड के पास तो कटायन आएगा H+ आएगा, तो यहाँ पे तो कलरलेस है, हाइड्रोजन का तो हमको पता है कि ये कलरलेस है, तो हम क्या कहेंगे, एक स्प्लिंटर लेके आएंगे, जैसे स्प्लिंटर यहाँ पे लेके आएंगे तो एकदम बूम करके और जलने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज कम्बस्टिबल इन नेचर, बूम करके जलेगा, ठीक है। अब एक बार आंसर पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो यहीं पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन को क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करना है, वोल्टमीटर छोड़ो, इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है प्लैटिनम और ग्रेफाइट एनोड में। ये क्यों लिया, क्योंकि दे आर इनर्ट, इलेक्ट्रोलाइसिस में पढ़ोगे ये इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं ये लोग, ठीक है, इनर्ट इलेक्ट्रोड, एग्जाम्पल पूछता है एग्जाम में। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 मोलर को, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, मेन यहाँ पे है, यहाँ पे बोल रहा है कलरलेस गैस इवॉल्व होता है कैथोड पे, वही H2 इवॉल्व हुआ, और ग्रीनिश येलो गैस जो कि तुम्हारा Cl2 हो गया, ठीक है। अब जब बर्निंग स्प्लिंटर को लाते हैं तो कलरलेस गैस क्या होता है, इट बर्स्ट इनटू फ्लेम, फ्लेम में हो गया, जो कि प्रूफ करता है कि हाइड्रोजन गैस है। और हाँ, क्लोरीन को चेक करने के लिए मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर लेके आओ, तो वो क्या करेगा, उसको ब्लू ब्लैक कर देता है। तो एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे हम लोग, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में यही सब रहता है कि क्लोरीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए क्या कहते हैं, मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर लाते हैं, वो उस पेपर का कलर को ब्लू ब्लैक कर देता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो वीडियो पीछे करके एक बार देख लो और समझ लो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ओके। हाँ, ये वन वर्ड टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, इसको देखना है। अब क्या है, ब्लैक मेटेलिक सॉलिड विच रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव कलरलेस सॉल्यूशन। अब ब्लैक मेटेलिक सॉलिड क्या हो जाएगा,
तो मेरे को ब्लैक मेटेलिक सॉलिड से याद आएगा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे ये याद रखना ब्लैक मेटेलिक सॉलिड है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है और एक कलर्ड सॉल्यूशन देता है, ठीक है। देखो आंसर में भी मैग्नीज डाइऑक्साइड दिया, लेकिन मेरा सजेशन रहेगा जब भी ब्लैक रहता है तो हम लोग जनरली याद कर लो कॉपर ऑक्साइड को। कॉपर ऑक्साइड का कलर ब्लैक रहता है, इसको तुम HCl से रिएक्ट कराओगे तो CuCl2 बन जाता है, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे दे देगा गैस, ठीक है, वाटर दे देगा, गैस नहीं देगा, स्टोन दे देगा। अब इसका भी ये कलर्ड सॉल्यूशन भी होता है, ठीक है, ये कलरफुल इसका कलर रहता है, इस सॉल्ट का कलर रहता है। तो बेटर रहेगा CuO याद कर लो, MnO2 को छोड़ दो। MnO2 भी सही आंसर है पर CuO ही याद रखना, ठीक है। ओके, दूसरा क्वेश्चन देखो, टू कलरलेस गैस जिसको मिक्स करने पे वाइट सॉलिड, ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, बोर्ड्स में ही पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर होता है तुम्हारा NH3 गैस है, HCl गैस है, दोनों रिएक्ट करता है और तुमको दे देता है NH4Cl, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, टू गैसेस केमिकली कंबाइंड टू फॉर्म लिक्विड, ये तो बहुत आसान है, H2 और O2 रिएक्ट करके क्या देता है तुम्हारा 2H2, तो वाटर बन गया, ठीक है। बैलेंस छोड़ो, बस याद रखो H2 और O2 होता है। अब क्लोराइड विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये याद रखना है तुम्हारा, चैप्टर 4 है तुम्हारा, तो इसमें कौन सा हो जाएगा तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड जो है एक्सेस ऑफ एमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाता है। केमिकल जो गोल्ड को भी डिजॉल्व करता है, तो गोल्ड से जैसे डिजॉल्व, जैसे हमको दिमाग में आता है कि गोल्ड डिजॉल्व, तो एक्वा रीजा का नाम आएगा, एक्वा रीजा, ठीक है। एक्वा रीजा का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, 3:1 होता है। 3 क्या होता है, HCl होता है, एक क्या होता है, HNO3 होता है। अब क्या ये सही है, नहीं सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्क लगाना जरूरी है, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। और क्या है, द एक्सपेरिमेंट विच डेमोन्स्ट्रेट दैट हाइड्रोजन क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, ये क्या है, हमेशा याद रखना जब भी सॉल्युबिलिटी की बात आए तो चुपचाप लिख देना फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। उसके बाद देखो, द गैस प्रोड्यूस्ड व्हेन क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट, अब देखो क्लोरीन वाटर है, जब एक्सपोज करोगे सनलाइट में तो कौन सा गैस आएगा, तुमको भी दिमाग लगाना चाहिए, क्लोरीन से कौन गैस बनेगा, HCl गैस ही तो बनेगा जब सनलाइट में आएगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन एसिडिक इन नेचर। अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन इन एसिडिक इन नेचर, अच्छा तो रीज़न देना है कि एसिडिक इन नेचर क्यों हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन को जब तुम रिएक्ट कराओगे मतलब पानी में आएगा तो ऑब्वियसली वो HCl एसिड बनाएगा, HCl एसिड क्या देगा तुमको, एसिडिक नेचर शो करेगा, ठीक है। फिर दूसरा देखो, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश, हाँ ये सही है, सिल्वर नाइट्रेट का कैसे यूज़ किया जाता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या करना है तुमको, यहाँ पे देखो सिल्वर नाइट्रेट में, देखो सिल्वर नाइट्रेट में जब तुम देखोगे तो तुमको यहाँ देखो, सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट विथ हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म थिक कर्डी वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड, मतलब जब तुम AgNO3 को रिएक्ट कराते हो HCl से तो तुमको बनेगा AgCl, AgCl प्रेसिपिटेट देता है, वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है, वाइट PPT होता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। लेकिन तुम्हारा ये सब नाटक HNO3 के साथ नहीं होता है, सिल्वर नाइट्रेट डज नॉट रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, ठीक है। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन को स्टार बना दो, ये पूछ सकता है एग्ज़ाम में, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्टार क्वेश्चन, ठीक है। ओके, मूविंग अहेड, आगे देखते हैं। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन तुमको पूछना छोड़ दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ अभी, ये अब नहीं पूछता है बोर्ड्स में, पहले पूछता था अब नहीं पूछता है, फिर भी हम लोग कर लेते हैं। एक सॉल्यूशन है, देखो बता दो कैसे होता है, रिएक्ट करेगा एसिड से, हमको भी नहीं पता A क्या है B क्या है, लेकिन इतना बता दिया कि ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो गैस जैसे है तो Cl2 दिमाग में है, Cl2 से एसिड बनेगा, कौन सा एसिड हो सकता है, HCl, B बन गया HCl, ठीक। अब देखो यहाँ पे एजेंट लाइक Pb3O4, मतलब वो रिएक्ट करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Pb, तो वाइट प्रेसिपिटेट देगा, जो बनेगा जो इनसॉल्युबल इन नाइट्रिक एसिड लेकिन सॉल्युबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम लोग HCl चैप्टर में पढ़े थे कि AgCl जो बनता है वो HNO3 के सामने कुछ नहीं करता है, मतलब रिएक्ट नहीं करेगा, कोई सॉल्युबल नहीं होगा, लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व कर जाता है, NH4OH में वो डिजोल्व कर जाता है, ठीक है। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे देखो ये वाला, नेक्स्ट, हाँ यहाँ पे क्या है, NH4OH प्लस HCl, तो ये तो बहुत आसान है, तोड़ के बताता हूँ, NH4
ओ एच को जब तुम एच सी एल से रिएक्ट कराओगे तो ये एच प्लस सी एल माइनस देगा और ये दे देगा तुमको एन एच फोर प्लस ओ एच माइनस। अब ये क्या होगा यहाँ पे, एच और ओ एच रिएक्ट करके एच टू ओ दे देगा और एन एच फोर और सी एल रिएक्ट करके एन एच फोर सी एल दे देगा। तो फाइनल होगा एन एच फोर सी एल प्लस एच टू ओ। ठीक है, ये हो गया। ओके, दूसरा देखो SO3। यहाँ पे देखो, ये सब ट्रिक याद रखो। SO3 है तो इतना याद रखना SO2 गैस जरूर आएगा। अब H क्या किसको पकड़ेगा, Na तो पकड़ लेगा Cl को, तो NaCl बन जाएगा। ठीक है, दो चीज़ निकाल दिया मैंने SO2। अब बचा क्या, बच गया तुम्हारा H2O। ठीक है, देखो याद करने की ज़रूरत नहीं, सिंपल कॉन्सेप्ट से भी काम हो जाता है। PbNO3 HCl है तो देखो Cl किसको पकड़ेगा, Pb को पकड़ेगा, तो क्या बनेगा PbCl2। और बचा क्या HNO3, तो HNO3 लिख दो और बैलेंस कर दो। फिर यहाँ पे देखो Cl है, H है, तो PbCl2 तो बनना ही बनना है। ठीक है, तो PbCl2 पहले बना दिए। अब H और O बचा, तो इससे क्या बन सकता है H2O। ठीक है, अब यहाँ पे एक ये आया, मैंने कहा ना ये कॉन्सेप्ट सारे में यूज़ नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे Cl2 भी होता है, तो ये याद रखना है कि Pb3O4 जो होता है ना, Pb3O4, ये सबको बेस का दर्जा नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है, क्योंकि अगर बेस रहता तो बस एसिड और सॉल्ट, सॉरी सॉल्ट और वाटर होता, लेकिन Cl2 भी निकल गया है। अब ये तो आसान है, Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl क्या देता है, Zn प्लस HCl दे देगा ZnCl2 प्लस H2। ठीक है, ये आसान है। फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ कैल्शियम बाइकार्बोनेट है और HCl, तो देखो Cl तो CO को पकड़ लेगा, तो क्या बना देगा CaCl2 बना दिया। अब देखो मैंने बताया था CO3 है तो गैस निकलेगा ही, कौन सा गैस निकलेगा CO2, तो देखो CO2 निकला है ना। उसके बाद H बच गया, तो यहाँ पे वाटर हो जाएगा। ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल द एक्शन ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनेबल यू टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग। हाँ, ये है भाई स्टार क्वेश्चन, स्टार बना लो, एकदम रट के जाना, क्योंकि ये पूछता है, पूछा भी है। मैंने भी जब दिया था एग्ज़ाम बोर्ड्स का तो ये पूछा था। ओके, देखो इसमें क्या है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हमको यूज़ करना है, डिस्टिंग्विश करना है कार्बोनेट और इसमें तो आसान है, तुमको ऐसे भी दिखा है। कार्बोनेट है तो कौन सा गैस निकलेगा CO2, सल्फाइड है तो कौन सा गैस निकलेगा SO2। ठीक है, तो सल्फाइड का पंजेंट स्मेल होता है, पंजेंट थोड़ा, और ये तो कलरलेस ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा है थायोसल्फेट और सोडियम सल्फेट। सल्फाइड में तुम्हारा प्रेसिपिटेट नहीं निकलता, लेकिन थायोसल्फेट में एस प्रेसिपिटेट निकलता है, जिसका कलर होता है येलो। ठीक है, तो येलो प्रेसिपिटेट निकलता है और इसमें प्रेसिपिटेट नहीं निकलता है, जिससे डिस्टिंग्विश होता है। ठीक है, अब आंसर पढ़ लेते हैं। सोडियम कार्बोनेट को जब ट्रीट करते हैं HCl से, तो क्या बनता है सोडियम क्लोराइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। वही जो बताया, सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और CO2 निकल गया। जब उसी तरह सोडियम सल्फाइड को HCl से रिएक्ट करोगे तो NaCl प्लस वाटर प्लस SO2 निकल गया। ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश हो गया, किसमें CO2 निकला, इसमें SO2 निकला। ठीक है, इसको देखते हैं। जब थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट को रिएक्ट कराओगे तो क्या निकल रहा है, सोडियम थायोसल्फेट HCl, NaCl बना, H2O बना, SO2 बना, लेकिन सल्फ़र निकला। सल्फ़र जो है प्रेसिपिटेट नहीं बनता है जब सल्फाइड्स को यूज़ करते हैं HCl में। सल्फ़र का कलर येलो होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, येलो सल्फ़र है ना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे गिव थ्री डिस्टिंक्ट टेस्ट यू वुड कैरी आउट विद सॉल्यूशन ऑफ HCl टू इलस्ट्रेट द टिपिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। मतलब 3 टेस्ट दिखाना है। ठीक है, तो क्या क्या टेस्ट हो सकता है, HCl गैस को थिक वाइट फ्यूम्स देगा अमोनियम क्लोराइड के साथ। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि NH3 को जब HCl से रिएक्ट कराते हैं तो ये तुमको दे देगा NH4Cl। ठीक है, उसी तरह दूसरा AgNO3 को जब रिएक्ट कराओगे, AgNO3 को जब रिएक्ट कराओगे HCl के साथ, तो ये भी सारा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट देता है जिसका कलर होता है वाइट PPT। ठीक है, यहाँ पे देखो रिएक्शन है। फिर MnO2 को कराओगे तो यहाँ पे तुमको सॉल्ट प्लस वाटर तो देता है, लेकिन Cl2 दे देता है। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है ग्रीनिश, ग्रीनिश येलो गैस। ठीक है, ग्रीनिश येलो गैस हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 डिस्टिंक्ट टेस्ट हो गया ना, इंडिकेटर का यूज़ अपार्ट फ्रॉम यूजिंग, मतलब इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है, HCl का यूज़ कर रहे हैं प्रॉपर्टी उसका दिखाने के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, बहुत हेल्प हो जाएगा।
ओके, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है MnO2 PbO2 और रेड लीड का जब रिएक्ट करता है किससे, HCl से, तो Cl2 लिबरेट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, पढ़ो, जब तुम्हारा MnO2 PbO2 और रेड लीड रिएक्ट करता है HCl से तो लिबरेट करता है Cl2। ये दिस शोज दैट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज, मतलब HCl गैस को ऑक्सीडाइज करके Cl2 में बदल दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा ये क्या क्वेश्चन है, गिविंग रीजन स्टेट विच ऑफ द टू सॉल्यूशन ऑफ HCl इन वाटर और टोल्यूनि इन वाटर इज इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा ये तो पता ही है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जिसमें आयंस हो। आयंस कौन प्रोड्यूस करेगा, जब HCl के साथ पानी रहे। HCl के साथ पानी रहेगा तो क्या आयन प्रोड्यूस होगा, H प्लस आयंस प्रोड्यूस होगा। जब H प्लस आयंस प्रोड्यूस होगा तो ये एसिड का नेचर भी दिखाएगा, इसके पास आयंस भी रहेंगे। ठीक है, लेकिन टोल्यूइन में आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं, इसीलिए ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट नहीं करेगा। देखो वही लिखा है, HCl dissolves in water, it ionizes, forms hydronium chloride ions, ionization is not observed in toluene। ठीक है, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। कन्वर्ट, हाँ ये भी क्वेश्चन अच्छा है। देखो इसमें कह रहा है कि दो मेटेलिक नाइट्रेट को इनसॉल्युबल मेटेलिक क्लोराइड, तो जब भी क्लोराइड में आता है तो दिमाग में कहीं ना कहीं छुपा के HCl को रखो। तो देखो PbNO3 है, HCl है, तोड़ता हूँ, देखो Pb है, NO3 होल 2 है, इससे टूटेगा तुम्हारा क्या, Pb2 प्लस NO3 माइनस, और HCl भी टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। होगा क्या आगे देखो, यहाँ पे क्या होगा, Pb2 प्लस तो पकड़ेगा निगेटिव वाले को तो PbCl2 बना देगा। तो क्वेश्चन तो मेरा यहीं पे कंप्लीट हो गया कि बोला क्लोराइड में बनाना है। अब PbCl2 क्या है, इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल PBT बना देता है जो कि इनसॉल्युबल होता है, और ये HNO3 बना देगा। ठीक है, HNO3, तो देखो PbCl2 प्लस HNO3, ये दोबारा लिखा गया, इसको काट दो। ठीक है, अब HgNO3 है तो वही HgCl को पकड़ के Hg2Cl2 बना देगा। ठीक है, हाँ देखो ये क्वेश्चन पूछा है, बार बार बोर्ड से पूछा है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एक बार जाएगा, ईजी भी है। 3:1 HCl:2 HNO3, दोनों तुम्हारा कॉन्क में। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। देखो 3 पार्ट्स है, 1 पार्ट है। ठीक है, अब देखो वही उसी उसी का पार्ट का क्वेश्चन है, जब तुम मतलब HCl और HNO3 रहेगा 3:1 के रेशियो में, तो NOCl दे देता है H2 और नेसेंट क्लोरीन, नेसेंट क्लोरीन मतलब क्लोरीन का वैसे एटम, जो कि बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और वो किसी से भी रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ओके, अब देखो फ्लो चार्ट देखो, ये सब क्वेश्चन बहुत टिपिकल होता था, हम लोग के टाइम में पूछता था, अब नहीं पूछता है, लेकिन है बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। देखो बनाते हैं, ईजी है बहुत। NaCl से हमको HCl जाना है। ठीक है, तो NaCl को क्या रिएक्ट करेंगे, जैसे NaCl से HCl आएगा तो हमको याद आएगा इसका लैबोरेटरी प्रिपरेशन, लैब प्रिपरेशन आएगा ना याद। इसमें क्या था, इसमें था कि जब NaCl को हम H2SO4 से रिएक्ट कराते हैं बिलो 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमको देता है NaHSO4। ठीक है, प्लस HCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमको HCl है बना हुआ, बन गया, एक क्या हो जाएगा, कॉन्क H2SO4 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, पहला आंसर आ गया। ओके, दूसरा देखो, दूसरा में क्या कह रहा है, HCl से FeCl2, तो ये तो बहुत सारा है। जब तुम Fe को HCl से रिएक्ट कराओगे तभी तुमको FeCl2 होता है। एक बात याद रखना, अगर Fe को Cl2 से डायरेक्टली रिएक्ट कराते हो तो FeCl3 देता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखने का है। ठीक है, अब HCl से NH4Cl आना है तो NH3 से ही रिएक्ट कराएंगे, साफ साफ दिख रहा है। NH4 कहाँ से आएगा, NH3 से। फिर HCl को PbCl2 बनाना है तो PbO2 से रिएक्ट कराएंगे। देखो कैसे ढूंढ सकते, Pb कहाँ से आएगा, Pb और O2 ले लो। ठीक, ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये है तुम्हारा डिब्बा वाला क्वेश्चन। कैल्शियम कार्बोनेट है, गैस क्या एवॉल्व होगा जब इसको HCl से, मतलब HCl से सबको रिएक्ट कराना है। कार्बोनेट है, कार्बोनेट मतलब क्या हो, CO3 2-, इससे कौन सा गैस सिखाए थे, CO2। ये तो कलरलेस और डरलेस सब कलर। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन से क्या, मैग्नीशियम को जब भी ऐसे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। फिर मैग्नीज हाइड्रोक्साइड, हाँ देखो जब मैग्नीज डाइऑक्साइड का फॉर्मूला याद करो, MnO2, ये क्या था, इसको बेस का दर्जा नहीं मिला था, क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन गैस इवॉल्व कर दिया था। इसका कलर क्या है, ग्रीनिश येलो गैस है। ठीक है, सफोकेटिंग, पंजेंट, सफोकेटिंग, जो भी कर लो। सल्फाइड मतलब क्या होता है, H2 माइनस से क्या बनेगा, H2S गैस निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, इसका रोटेन एक स्मेल होता है। ठीक है,
देखते हैं आंसर। देखो आंसर देखो, यहाँ पे है ना रोटेनिक है, स्ट्रॉन्ग पंजेंट है। तो अब यहाँ पे सीखे क्या, जब भी SO3 2 माइनस रहे तो इससे गैस क्या निकलेगा, SO2। CO3 2 माइनस रहे तो गैस कौन सा निकलेगा, CO2। जब भी S 2 माइनस रहे, सल्फाइड रहे, तो गैस कौन सा निकलेगा, H2S। ठीक है, इसको ध्यान में रखने का। आगे देखो अब क्या आ रहा है, तुम्हारा क्वेश्चन बोर्ड का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन अगर अभी तक तुम वीडियो देख रहे हो तो तुम डेडिकेटेड हो अपने पढ़ाई के लिए, और तुम ऐसा वीडियो देख रहे हो जहाँ पे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है फालतू का बकवास करके। चलो ठीक है, शेयर कर देना हो सके तो। बैलेंस इक्वेशन लिखना है कॉपर ऑक्साइड को, बैलेंस्ड ऑक्साइड, ये सब तो बहुत आसान चीज़ है। तो क्या हो जाएगा, CuO को तुम लिख लोगे, CuO को HCl के साथ रिएक्ट करा के तुम लिख लोगे। ठीक है, ये वाला बार बार मैंने बोला है, MnO2 को जब तुम HCl से रिएक्ट कराओगे कौन से, तो क्या देता है, MnCl2। ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl2। ये Cl2 ग्रीन कलर कैसे करता है, ये देखते हैं क्या याद आता है, फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट का काम क्या होता है, इट शोज दैट इट HCl इज हाईली soluble इन वाटर, HCl soluble वाटर में। ठीक है, ये हो गया। अब होता क्या है देखो समझाते हैं। यहाँ पे एक ड्रॉपर रहता है, ड्रॉपर को यहाँ पे छोड़ता है। जैसे ड्रॉपर को छोड़ो तो HCl जो यहाँ पे इसमें गैस है ना, सब इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, पानी में घुस गया। तो यहाँ क्या क्रिएट हो गया, यहाँ क्रिएट हो गया वैक्यूम। वैक्यूम क्रिएट हुआ तो क्या, वैक्यूम मतलब थोड़ा सा प्रेशर घट गया। ये क्या क्या प्रेशर मतलब, तो बाहर का प्रेशर लगेगा तो ये क्या करेगा, इस अंदर घुसेगा। क्यों घुसेगा, क्योंकि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, अंदर का प्रेशर कम है, तो यहाँ से घुसा। जैसे ये घुसा तो इसका कलर क्या है, अभी अभी इसका कलर ब्लू है। यहाँ पे क्या है, HCl एसिड है, एसिड गैस नहीं, क्योंकि पानी दिए थे, गैस पानी से मिलके एसिड बन गया, ये रेड हो जाता है। ठीक है, यही है माउंटेन एक्सपेरिमेंट और कुछ भी नहीं है। ओके, देख लो एक बार, यहाँ पे देखो रिएक्शन करा दिया है तुम्हारा, CuO प्लस HCl गिव CuCl2 प्लस H2O। ये ईजी है, ये भी है माउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ये दिखाता है कि बहुत ज़्यादा सोल्यूबल है। टू द पॉइंट, टू द पॉइंट आंसर लिखना है, कहानी नहीं लिखना है। कहानी तुम्हारा केमिस्ट्री में, बायो में और फिज़िक्स में नहीं लिखने का है। कहानी केवल हिस्ट्री में लिखा जाता है, ज्योग्राफी में लिखा जाता है, थोड़ा एक्सप्लेन करके। इसमें टू द पॉइंट देखो, कीवर्ड्स क्या था, ये तो रिएक्शन ही हो गया, कीवर्ड्स है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। इसमें ये दिखा रहा है हाईली सॉल्वेंट वाटर, बस और कुछ भी नहीं। कलर क्या हो जाएगा वाटर का, स्टेट द कलर ऑफ द वाटर दैट इज एंटर द, इसमें क्या होगा, अभी क्या बोला, ये ब्लू था, जैसे घुसेगा तो क्या हो जाएगा, लाल, लाल होगा तो रेड कन। बस टू द पॉइंट लिखो, फुल में फुल नंबर मिलेगा। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब बैलेंस्ड इक्वेशन बोल रहा है लिखने के लिए। बैलेंस्ड इक्वेशन में क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला पहले याद रखो, NaHCO3। जैसे NaCO3 देखे दिमाग में क्या नहीं आया, NaHCO3 जैसे देखे दिमाग में आया कि CO2 तो निकाल के ही छोड़ेंगे, CO2 और H2O को तो निकाल ही देंगे। अब क्या बचेगा, जब HCl से रिएक्ट करोगे तो Cl पकड़ लेगा Na, तो बचेगा NaCl, हो गया। अब इसको बैलेंस कर लेना। ठीक है, पहला तो आयरन था, ये छूट गया। अच्छा ठीक है, कर लेते हैं। Fe प्लस HCl करोगे तो अभी जस्ट किए थे ऊपर में, क्या देगा तुम्हारा, FeCl2 प्लस H2। ठीक है, ये भी हो गया। आयरन टू सल्फाइड, अब देखो आयरन टू सल्फाइड मतलब क्या, FeS। जैसे S देखें तो HCl से रिएक्ट कराना है, F जैसे देखेंगे तो क्या सिखाया था, कौन सा गैस निकलेगा, H2S। अब जो बचा लिख लो, FeCl2। ये कौन सा है, ये है हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका स्मेल क्या होता है, रॉटन, एक सड़ावा अंडा जैसा महकता है। ठीक है, सोडियम थायोसल्फेट, ये क्वेश्चन भी याद रख लो क्योंकि अभी जस्ट ऊपर में पढ़े थे। सोडियम थायोसल्फेट और सल्फाइड में डिफ्रेंशिएट करना था। देखो तो सोडियम थायोसल्फेट का देखो, ये किया तो NaCl को पकड़ेगा, NaCl बन गया। H2O बना दो, H2O3 से SO2 निकाल दो, बचेगा नीचे सल्फर। ये याद रखने वाली चीज़ है, इसमें तुम कॉन्सेप्ट वॉन्सेप्ट नहीं लिखा सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये देखो सल्फाइड है तो SO2 निकाल दो और वाटर निकाल दो, जो बचा NaCl लिख दो। Na और Cl आएगा, NaCl को पकड़ के NaCl बना देगा। समझो, आराम से बताते हैं। Na2SO3 है ना, इसको तुम तोड़ोगे तो क्या लिखोगे, तोड़ोगे तो लिखोगे तुम यहाँ पे लिखोगे Na प्लस SO3 2 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे तुम्हारा HCl में तो है ही तुम्हारा H प्लस और Cl माइनस। ठीक है, अब देखो क्या करो, Na जो है Cl को पकड़ेगा और NaCl बना देगा। ठीक है, SO3 है, जिससे बोले गैस निकाल दो, SO2 बचा क्या, एक ऑक्सीजन बच गया, ये बच गया, तो क्या बनेगा, वाटर।
अब समझते हैं यहाँ क्या होगा, ठीक है। ओके, विच प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड इज डेमोन्स्ट्रेटेड व्हेन इट इज कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिलीवरी। अच्छा, मतलब क्या प्रॉपर्टी देख रहे हैं, जब देखें कि ये डाउनवर्ड डिलीवरी है, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट है। इससे क्या पता चलता है कि अगर हम किसी चीज़ में कलेक्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन HCl नीचे आ रहा है और यहाँ पे जो हवा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब कि एयर से भारी है। तो यहाँ पे देखो हैवियर देन एयर, बस यही है कीवर्ड और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब यहाँ पे ये सब बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर के ओवर कलेक्ट क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इट इज़ हाईली सोल्यूबल इन वाटर। बस इतना इतना लिख दो, हाईली सोल्यूबल इन वाटर, खत्म। अब क्या है, राइट द इक्वेशन फॉर द रीज़न फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। HCl को सोडियम थाइसल्फेट, देखो कितना बार पूछ रहा है, इसलिए इसका रिएक्शन को याद रखना है। Na2H2O3 HCl, तो NaCl को पकड़ेगा, H2O3 में से SO2 निकाल दो, H2O निकाल दो और बचा एक सल्फर। सल्फर का कलर क्या होता है यहाँ पे, येलो। इसकी वजह से हम डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं H2O3 में और SO सल्फाइड ना, SO3 माइनस में, ठीक है। ओके, यहाँ पे और क्या है, और देखो इसको रिएक्ट कराना है नाइट्रेट से, लीड नाइट्रेट है ना, लीड नाइट्रेट। तो लीड नाइट्रेट का फार्मूला लिखो, ये लिखो, NO3 है तो NO2 निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि HNO3 यहाँ पे बन जाएगा। NO3 जो निकलेगा तुम्हारा, NO3 माइनस, सॉरी माइनस H के साथ बन के तुम्हारा HNO3 बना देता है, इसीलिए Pb पकड़ेगा Cl को, PbCl2 और बचा HNO3। ओके, सो थैंक यू सो मच अगर तुमने लास्ट तक वीडियो देखा है, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेना, ठीक है। और अगर अच्छा लगा, तुमको लगा कि तुम वीडियो देखने के बाद तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हुआ है, तुम्हारा अच्छे से रिवीजन हो गया है, तो लाइक कर देना। थैंक यू सो मच, अच्छे से प्रिपेयर करो एंड टेक केयर।